भारत फोर्स का रिजल्ट आ चुका है और एक बार हम लोग इसका न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में ये क्या बता रहा है। तो भारत फोर्स दिसंबर क्वार्टर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जंप्स एंड भारत फोर्स इन्वेस्ट $15 मिलियन इन स्टेप डाउन सब्सिडियरी एंड भारत फोर्स टू कंसिडर रेजिंग फंड, ये सब न्यूज़ अपना निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल दिसंबर क्वार्टर का जो भी इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो जंप किया है, यानी वो इंक्रीज हुआ है। तो ये न्यूज़ था भारत फोर्स के बारे में। और एक बार अगर मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशन दिख रहा है तो वो भी देख लेते हैं। तो अभी एक्सपेक्टेशन नहीं बताया है, जबकि सितंबर क्वार्टर में इसने एक्सपेक्टेशन बताया था और इसने मार्केट को दोनों तरफ से सरप्राइज किया था पॉजिटिव वे में। अर्निंग्स 0.09% के हिसाब से और रेवेन्यू जो है 2.27% के हिसाब से इसने मार्केट को सरप्राइज किया था और मार्केट को सरप्राइज किया तो फिर ये ऊपर ही गया। बट आज क्या हुआ? 12 फ़ेब 2024 को क्या हुआ? भारत फोर्स का जो रिजल्ट का आज डे था उसने -13.93% का इसने जो है डाउन हुआ है ये। तो एक हिसाब से तो ये बहुत ही मतलब कि जो भी इसमें लोग इन्वेस्टेड हुए होंगे या फिर जिन लोगों का भी एक्सपेक्टेशन इसमें अच्छा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल जो था ये फ्राइडे 9 फ़ेब 24 को कैंडल इसका काफ़ी बुलिश में था। बट आज जो है, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स ही एकदम डाउन है, बैंक निफ्टी एकदम डाउन है, तो ये भी जो है डाउन हो गया और डाउन क्या कहें, ये तो -13.93% का ठीक है सर्किट लगा दिया। तो अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो एक बार हम लोग समझते हैं। तो हम लोग अपना 3 पैरामीटर पे ही हम लोग यहाँ पे इसका एनालिसिस करेंगे। पहला होगा टेक्निकल, दूसरा फंडामेंटल और तीसरा एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रहा है वो देखेंगे। बट वो देखने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो समझ नहीं पा रहे हैं मार्केट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रॉफ़िट कैसे करना है या फिर लॉस करते जा रहे हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर इस वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। तो चलिए हम लोग अपना सबसे पहले टेक्निकल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही। तो सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे जाकर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बनी। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसमें एक पैटर्न पहले से ही बन चुका है, उसने रिटेस्ट भी कर दिया है और फिर वो ऊपर की तरफ भी चला गया था। मीन्स वो जब पैटर्न बना उसके बाद इसने पॉजिटिव यहाँ पे रिटर्न दे दिया था। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, जो कि ये एक क्रूशियल था 780 जब रुपीज़ यहाँ पे चल रहा था, तो आपको एक कहीं न कहीं आपको ये कप विद हैंडल पैटर्न नज़र आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे जो कप विद हैंडल बना है, एक बार मैं उसको आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जब यहाँ पे इसका जब एक रेजिस्टेंस आया मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वो रेजिस्टेंस जैसे ही आया तो फिर ये डाउन गया और डाउन जाने के बाद ये फिर क्या हुआ, ये ऊपर हुआ, ठीक है। फिर सेम रेजिस्टेंस लेवल पे ये फिर से डाउन गया और फिर उस रेजिस्टेंस को हैंडल बनाते हुए उसने तोड़ा और फिर वो वही सेम रेजिस्टेंस लेवल पे किया, जो कि अब वो क्या बन गया है, अब वो सपोर्ट बन गया था। और ये सपोर्ट आपका कब बना था? ये आपका बना था मई 2023 में बना था और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा भारत फोर्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया और वो रिटर्न मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेते हैं कि उसने यहाँ पे रिटर्न कितना दिया। अभी अभी तक उसने रिटर्न कितना दिया, एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर उसकी बात की जाए तो इसने रिटर्न लगभग 50% के आसपास आपका जो है इसने रिटर्न दे दिया है। बट अभी जो है भारत फोर्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आने लगा है। तो क्या मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या अभी यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए? यहाँ पे परचेज अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही? या फिर आपने इसको पहले से ही होल्ड किया है तो क्या यहाँ से निकल जाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से मंथली टाइम फ्रेम वो लोग देखते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। और अ, अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री किया जाए कि नहीं किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये अगर आपका प्राइस जो 1130 पे अभी है, अगर वो प्राइस आपका फिर से इसी लेवल पे 850 के आसपास के लेवल पे आता है तो फिर, और वहाँ से अगर बुलिश कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे देता है तो फिर वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। हालाँकि यहाँ पे कप विद हैंडल बन चुका है और कप विद हैंडल यहाँ पे बनाया है, तो उसका अगर हम लोग
प्रोजेक्शन देखें कप विद हैंडल के हिसाब से, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये अभी 2-250% के ऊपर तक ही जाना चाहिए। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन मंथली टाइम फ्रेम देन इट्स ओके, यू कैन होल्ड इट, ठीक है। बट अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे इसका कैंडल जबकि आज आज जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, 13.93% के हिसाब से यहाँ पे डाउन हुआ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आया है, दिसंबर क्वार्टर का इसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो फिर मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए। अभी यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कम से कम एक ग्रीन कैंडल का वेट यहाँ पे करना चाहिए। तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि ग्रीन कैंडल किस एरिया में बनना चाहिए। अगर उस एरिया में वीकली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनता है, तो फिर वो अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका जो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 1000 से 1100 के आसपास। आपका जो है यहाँ पे वीकली कैंडल अगर यहाँ पे मतलब यहीं पे अगर ट्रेड कर रहा है वर्क फोर्स, तो फिर और यहाँ से अगर ग्रीन सिग्नल देता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको बाय करके चलना चाहिए। और उसका जो टारगेट होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट आप जो है 1330 यहाँ पे दिखा रहा है, 1350 तक का टारगेट आप यहाँ पे लेकर चल सकते हैं कि 1350 तक हो सकता है ये आपको रिटर्न दे दे, 1350 तक आपका प्राइस यहाँ पे जाए अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो। बट अभी के लिए अवॉइड करना यहाँ पे ज़रूरी है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे मैं ज़्यादा रखता हूँ, 850 के हिसाब से आप वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस इसका रखकर चलिए। बट अभी यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी का मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। जब तक कोई एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ना बना दे, तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती नज़र आ रही है। तो अब देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें, तो यहाँ पे इसका एक बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे बनकर दिख रहा है। और ये क्रूशियल जो सपोर्ट है इसका, वो 1100 से 1150 के आसपास है। अब देखना ये होगा कि ये जो इसने 13% का डाउन रिटर्न जो दिया है, तो वो अब कल परसों नरसों मतलब जब भी यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल अब यहाँ पे अगर बनता है, बुलिश ग्रीन कैंडल बनता है या फिर कोई हैमर कैंडल बनता है, तो फिर वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है यहाँ पे ट्रेड करने का, हो सकता है। बट अगर भरत फोर्स डाउन ही जा रहा है, तो फिर अभी उसको अवॉइड करना चाहिए। बट यहाँ पे अगर कल परसों नरसों अगर कहीं पे भी अगर ये ग्रीन कैंडल बना देता है, तो फिर वहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। और उसका मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि टारगेट इसका क्या होना चाहिए। तो टारगेट मेरे हिसाब से इसका जो भी आप रखेंगे, वो टारगेट प्राइस आपका 1285 के आसपास आपका ये टारगेट होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस एक बार स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस इसका कहाँ तक जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस जो है, आप इसको कम से कम 980 के आसपास 980 के ही आसपास इसका जो है आप स्टॉप लॉस रखिए। मेरे हिसाब से 980 का स्टॉप लॉस आप रख कर चलिए, तो उससे मेरे ख्याल से आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये पुलिस कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, कल परसों नरसों अगर बनता है, तब भी इसमें ट्रेड लेना सही होगा। नहीं तो अभी जो है अभी वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए कि वर्क फोर्स कहाँ जा रहा है, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल बन गया, अपने को सिग्नल दे दिया, तो फिर उसका टारगेट प्राइस 1285 के आसपास होना चाहिए और उसका आपका स्टॉप लॉस 980 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बातें कर ली मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम। अब हम लोग चलते हैं इसका फंडामेंटल क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी दिसंबर का आया है वो क्या शो कर रहा है वो देखते हैं। तो भारत फोर्स 1131 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसका हाई 1330 है और लो 744 है। मार्केट कैप आप देख ही रहे हैं कि अब 50,000 करोड़ का है। अब एक बार इसका ट्रेंड अगर देखें, तो ट्रेंड अप था, लेकिन सडनली ये डाउन हुआ है। और 3 इयर्स में भी अगर हम लोग देखें, तो 3 इयर्स में भी अप है एंड 5 इयर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे गया है ये, और अभी जो है अभी रिटेस्ट भी कर रहा है। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो कि यहाँ पे अभी सामने निकल कर आ रही है कि इसमें कोई भी इसका
प्रोस नहीं दिखा रहा है स्क्रीनर, तो मतलब फंडामेंटल के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग इसमें है वो शायद कहीं न कहीं अभी दिक्कत करेगा यहाँ पे, उसको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉन्स बहुत सारा यहाँ पे बताया गया है कि स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 7.51 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू पे ही। कंपनी का आरओई काफ़ी कम है, 8.93% लास्ट 3 ईयर से, और कंपनी अपना इंटरेस्ट कैपिटलाइज़ कर सकती है या फिर डिविडेंड पे आउट जो है इसका वो 6.04% है 3 ईयर्स में प्रॉफिट का। तो ड्रॉबैक यही यहाँ पे दिख रहा है कि स्क्रीनर इस पे अभी कोई भी प्रोस नहीं दिख रहा है, और ऐसे केस में मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अवॉइड ही करूँगा। पीयर कंपैरिजन में ऑफ कोर्स ये अपने सेक्टर का लीडिंग शेयर है, वर्थ फोर्स फर्स्ट पे आता है। क्वार्टरली रिजल्ट अब हम लोग देख लेते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो सेल्स जो था इसका सितंबर में 3774 है, और दिसंबर में 3866 इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 621 से 698 ये भी इंक्रीज हुआ। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 337 से 395 इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 215 से 254 इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो फिर वो इंक्रीज दिखा रहा है। अगर आप वाई वाई भी यहाँ पे कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे 439 जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसका, वो अभी बढ़कर 698 हो गया है। और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 79 से ये 254 हो गया। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से और वाई वाई के हिसाब से ये अच्छा यहाँ पे बताया है। पीएनएल आप यहाँ पे देख लीजिएगा। हम चलते हैं एफआईआई और डीआई डेटा यहाँ पे क्या कह रही है वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर प्रोमोटर्स देखेंगे तो प्रोमोटर्स ऑलमोस्ट इनका सेम है, 45.26 और 45.26 मीन्स इक्वल है। एफआईआई 16.28 से 16.60, यानी माइनर से इन लोगों ने अपने इंक्रीज किया है स्टेक। डीआई 27.95 से 27.74 यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट का सेम है, 0.18 से 0.18 ही है, और पब्लिक का 10.35 से 10.22 पब्लिक का घटा है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो ये जो है फंडामेंटल अगर बात की जाए तो फंडामेंटल भी अभी अच्छा ही आया है, और हो सकता है एक दो दिन में यहाँ पे ये अपडेट भी कर दे कि इसने मार्केट को सरप्राइज किया है कि नहीं किया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये निकल के आ सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कल परसों अगर बुलिश कैंडल दे देता है तो फिर शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेडिंग किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अभी मैं अवॉइड करूँगा। अभी मैं कुछ और यहाँ पे पैरामीटर्स चेक करना चाहूँगा। तो ये था वर्थ फोर्स का कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, ध्यान रखिए, आई एम नॉट अ सेमी एडवाइजर, एंड अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलिएगा, रिस्क मैनेज करके चलिएगा, और ध्यान रहे कि किसी के टिप्स पे आपको यहाँ पे भरोसा नहीं करना है। ये मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, या फिर मीन्स आपको यहाँ पे सोचकर समझकर अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।